कमेंट करके बताओ। आवाज़ मेरी मिल पा रही है? गुड आफ्टरनून। आवाज़ मेरी मिल पा रही सबको? हेलो। हेलो। क्या आवाज़? सर देखिए ये वो। ओके ओके। सिस्टम कमेंट करके आप बताइए कि आवाज़ आपको मिल पा रही है कि नहीं, या जो मैं पेन से जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं। हेलो। आवाज़ मेरी मिल पा रही है आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। कंचन ट्रिप, ये स्टार्ट डाइजेशन इज डन बाय दैट। प्लीज़ कोई आप लोग कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग अविरल राय, कमेंट करके बताइए कि आवाज़ मेरी मिल रही है कि नहीं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूं। गुड इवनिंग। हाँ अशोक कुमार, आवाज़ मिल रही है ना? पुष्पलता सिंह, हाय, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? साधना सिंह, ओके ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर सिस्टम, है ना। जहाँ मैं पेन पॉइंट करूँगा वहीं सब लोग देखेंगे। गुड इवनिंग साधना सिंह। ओके, सो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करते हैं। जो मैं पेन पॉइंट कर रहा हूँ वो दिख रहा है? एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए आप लोग। जहाँ पे मैं पेन पॉइंट कर रहा हूँ क्या वो सब दिख रहा है क्लियरली? प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जैसे यहाँ नंबर सिस्टम पे मैंने, हाँ ओके 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 ओके, थैंक यू पुष्पलता सिंह, ठीक है। ओके ओके अग्रणी, ओके सॉरी। हाँ अग्रणी बताओ, सब दिख रहा है ना ठीक ठाक? ठीक है ओके, अब शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से नंबर्स हमारे पास हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है तो सिस्टम में कुल मिला के कई नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं
नेचुरल नंबर्स की। तो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स में कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। अभी इन 4 पे हम लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, अब नेचुरल नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर्स जनरली यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स। ये एक तरीके से डेफिनेशन बना दी गई है कि हाँ, काउंटिंग में जिन नंबर्स का यूज करते हैं, जैसे एंड दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट, दैट इज 1 2 3 4। इसीलिए चूंकि इन्हीं नंबर्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए? काउंटिंग के लिए। सो देयरफॉर these numbers are said to be counting numbers or natural numbers. So natural numbers are from 1 2 3 4 and up to infinite. Okay, अब नेचुरल नंबर आगे की लाइन है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर का जो भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन का मतलब 1 2 3 4, ये सारे नंबर जो भी होते हैं इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं सबका जो कलेक्शन होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कैपिटल N से। और ये सारे नंबर्स बोले जाएंगे नेचुरल नंबर। ओके, अगले नंबर पे आते हैं जो कि है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स हैं नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर सीखे, नेचुरल नंबर में क्या है? 1 2 3 4, उसी में अगर हम जीरो एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लें, मतलब हम अपनी काउंटिंग शुरू करें जीरो से, 0 1 2 3 4 तो अप टू इनफाइनाइट, तो ये सारे नंबर्स क्या बोले जाएंगे? होल नंबर्स। क्या बोले जाएंगे? होल नंबर्स। और होल नंबर के जो कलेक्शन है या होल नंबर का जो सेट है, हालांकि सेट अभी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसको कलेक्शन ही बात करते हैं। तो जितने भी होल नंबर्स का कलेक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। ठीक, सो W क्या है? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ओके, आगे बढ़ें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कमेंट करके बताइए प्लीज। यहां कोई दिक्कत है किसी को? अग्रणी? ओके, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। ओके, इंटीजर्स, नंबर्स इन विच डेसिमल पार्ट इज एब्सेंट और जीरो, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कोई नंबर है, मान लो 5.26, अगर ये एक नंबर है तो 5.26 जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा क्योंकि उसमें डेसिमल है। लेकिन अभी यहीं लिखा जाए 5.00 और इसको लिखा जाए 5, तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा। तो इसीलिए बोला गया कि जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो या डेसिमल पार्ट जीरो हो, तो दैट इज द इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल में इसमें क्या दिया गया है? 1 2 3, ये सब भी इंटीजर्स हैं। 0 है, -3 -2 -1 है एंड एटसेट्रा। तो इंटीजर्स में एक और चीज ऐड हो जाती है, वो क्या है? -3 -2 -1, मतलब जितने भी निगेटिव होल नंबर्स में जो भी नंबर्स हैं उसमें जीरो के अलावा बाकी सब के पहले जो हम निगेटिव लगा देते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं? निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। मतलब जिस भी किसी नंबर में, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर डेसिमल पार्ट नहीं है वो नंबर कंप्लीट है इंटीग्रल वैल्यू, तो क्या होगा? इंटीजर होगा। बस डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 1 2 3 -3 -2 और -1, दीज आर इंटीजर्स। अब कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात बोला है, तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय Z और I। किससे? जिस तरीके से हमने नेचुरल नंबर को डिनोट किया, किससे? नेचुरल नंबर को डिनोट किया गया N से, होल नंबर को डिनोट किया गया W से, तो इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? Z से या I से। ओके, इंटीजर समझ में आया? कमेंट करके बताइए प्लीज। इंटीजर्स आया समझ में?
ओके पुनीत शुक्ला, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड और आई से। अब यहाँ मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, नंबर लाइन में एक रफ नंबर लाइन है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है गुड, ठीक है। अब कमेंट करके बताते रहिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आया तो उसको पूछ लीजिएगा फिर से कमेंट करके कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड और आई। ओके, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन पे आप देख रहा होगा ये बीच में 0 है, इसके आगे 1 2 3 और ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब इधर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जो इंटीजर्स में क्या आएंगे, पूरा का पूरा होल नंबर आएगा। यहां से यहां पूरा का पूरा क्या है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर आएगा। और प्लस जितने निगेटिव नंबर्स हैं, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उनके आगे हम निगेटिव पुट कर दें तो ये भी इंटीजर्स का पार्ट बन जाते हैं। तो इंटीजर्स में हमारा क्या क्या आता है, 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, एंड इधर -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। तो ये पूरा होता है क्या, 0। ये 0 1 2 3 सॉरी, ये पूरा क्या होता है, इंटीजर्स। ओके ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा रैशनल नंबर्स। ओके, हाँ शिव कुमार, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस करके कमेंट करो। इतनी बात समझ में आ गई, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ओके ओके ओके, अब आते हैं रैशनल नंबर पे। दिख रहा है रैशनल नंबर्स? क्लियर है एकदम? ठीक है, ओके। अ नंबर, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not। p and q are integers, जहां पे ये जो p है, p and q, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर वैल्यू हो, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके ओके, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देखते हैं। नंबर इज सेड टू बी रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0। यहाँ एक कंडीशन है, q does not equals to 0। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर q 0 हुआ, अगर q 0 हुआ तो ये नंबर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ लिख के बताता हूँ, जैसे सपोज करो 5/0 हो गया, ठीक है, 5/0 लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दिया है कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब भी 0 होता है तो ये पूरी की वैल्यू, पूरी वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच करती है, इनफाइनाइट की तरफ। किधर की तरफ अप्रोच करती है, इनफाइनाइट। दिस इज द सिंबल फॉर इनफाइनाइट। ओके, तो इसलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 ये रेस्ट्रिक्शन बोला गया है, तो q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसका एग्जाम्पल दिया है रैशनल नंबर का, 1/2 है, 5 है। अच्छा, 5 में हम कैसे रैशनल नंबर बोलेंगे, 5 को कैसे रैशनल नंबर बोलेंगे? यहाँ तो डिनोमिनेटर क्या है, 5 में डिनोमिनेटर क्या है, कमेंट करके बताओ। पुनीत शुक्ला कमेंट करके बताओ, या और भी लोग सब कमेंट करके बताओ कि 5 में डिनोमिनेटर क्या है। 1/2 में तो ठीक है, 1 और 2, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर और दोनों इंटीजर्स हैं, 1 भी इंटीजर 2 भी, गुड, 1 है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब 5/1 में 5 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर। ओके 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 ओके, आई एम गेटिंग ऑल द राइट आंसर्स 1 and 1। ठीक, नाउ 5/1 में 5 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर। हाँ हाँ, सब लोग कमेंट करके बता रहे हैं, गुड गुड, वेरी गुड। 5/1 में 5 भी क्या है,
इंटीजर, 1 भी क्या है इंटीजर, और ये किस फॉर्म में हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। सिमिलरली यहाँ क्या है, -7/8, अब इज -7 एन इंटीजर, कमेंट करके बताइए यस और नो। -7 इंटीजर है, 7/8 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, -7 दैट इज द न्यूमरेटर दैट इज p एंड 8 दैट इज q, तो p बाई q ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। सिमिलरली 125/1200, ओके 125/1200। नाउ इट कम्स टू 0, व्हाट अबाउट 0, हाउ इट इज रैशनल, कमेंट करके बताइए हाउ 0 इज रैशनल, सोच के बताइए थोड़ा कि 0 रैशनल कैसे है, कमेंट करके बताइए कि 0 रैशनल कैसे है। गुड 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 गुड, 0/1, ओके वेरी गुड, 0/1 यस 0/1, हाँ नाउ ओके ठीक है, सबके राइट आंसर्स आ रहे हैं, गुड। 0 is also integer, 1 is also integer, so 0/1 that is it can be written in the form of p by q and q is not equals to 0, so 0 is also a rational number, so 0 is also, any doubts, रैशनल नंबर में किसी को कोई डाउट है, या अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके अशोक कुमार कह रहे हैं नो, अग्रणी नो, सर 0 इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर 0/6, यस यस बिल्कुल, केवल 1 ही नहीं किसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, गुड। ओके आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू, हाँ जैसे कि और सबके कलेक्शन थे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को हमने n बोला था, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स को हमने w बोला था, और कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को हमने z और i किसी भी लेटर से आप कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उन सब रैशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर q से, किससे, q से, ओके ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। आगे बढ़ते हैं, आगे है, आगे ये कुछ पॉइंट्स हैं रैशनल नंबर के बारे में, इसको समझते हैं कि रैशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हाँ ऑर्थोडॉक्स गेमिंग q, कैपिटल लेटर q, बिल्कुल। रैशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, क्या मतलब है इसका, यूनिक का मतलब है कि कोई एक रैशनल नंबर के कई और भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बस उसी की बात हम कर रहे हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 1/2 को अगर हम 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिमिलरली 2/4 में हमने क्या किया है, यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिला, 10/20। यहाँ अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें, अब 10/20 है, 10/20 के लिए हम इसको कैसे लिखा है, 25/50, ओके। अगर 25/50 की बात करें, यहाँ कुछ गलती हुई हमको लगता है, इसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। तो 10/20 ये सब क्या होंगे, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/20
2/4 1/2 लिखा जा सकता है। अभी मान लो इसी 10/20 में हम क्या करते, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या होता, ये 50 हो जाता और ये 100 हो जाता। तो 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 10/20 एंड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 50/100। तो ये चारों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। ये चारों क्या हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो उसी के बारे में बोला गया है कि दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो अगर हम किसी भी नंबर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखे हैं और उसका और भी सिंपलेस्ट हो सकता है, तो वो नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोले जाएंगे। समझ में आई बात? कमेंट करके बताइए कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया कि नहीं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया तो यस टाइप करिए। पुनीत शुक्ला यस, ऑर्थोडॉक्स गेमिंग यस, ओके। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन यहीं पे पूछते हैं कि बताइए 5/10 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। ओके 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 ओके, आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, गुड। 5/10 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, कोई भी एक दो। 10/20, 10/20, गुड गुड गुड, 10/20, गुड, वेरी गुड। ओके ठीक है, आप लोग समझ गए। ओके 10/20, 25/50, हाँ गुड। नाउ फिर एक दूसरा पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट करता हूँ, अब दिख रहा है, गुड। सर आई एम अग्रणी विथ अनदर फोन, ओके ओके कोई बात नहीं। 100/200, ठीक है, 100/200, हाँ ठीक है, करेक्ट है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। व्हेन वी से p/q इज, एक दूसरा कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं इसमें। इधर देखिएगा, ये दिख रहा है सबको, ठीक है। व्हेन वी से p/q इज अ रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट p/q ऑन द नंबर लाइन, वी एज्यूम दैट q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड, वही पुरानी बात हो रही है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दैट p and q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, दैट इज p and q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स आप लोगों को पहले भी बताया गया होगा या आप लोग जानते होंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है। ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है, वो को प्राइम्स होते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि क्या 5 और 10 को प्राइम है, क्या 5 और 10 को प्राइम है? आंसर करिए यस और नो में। 5 एंड 10 को प्राइम है कि नहीं? पुनीत शुक्ला नो, नो। पुष्पलता सिंह नो। व्हाई नो? नो क्यों? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसके सिंह, हाँ, अग्रणी नो, ऑर्थोडॉक्स गेमिंग नो, ओके। नो क्यों? ड्यू टू 1 and 5, ड्यू टू 1 and, बिकॉज, हाँ, 1 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर्स और कॉमन होता है तो दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। अच्छा, अगर दो नंबर्स को प्राइम है, देन इज इट नेसेसरी देन बोथ द नंबर्स शुड बी प्राइम नंबर्स? क्या दो को प्राइम अगर नंबर्स हैं तो क्या दोनों का प्राइम होना जरूरी है? हाँ, ओके ओके, ऑर्थोडॉक्स गेमिंग एन, हाँ, अगर को प्राइम हैं दोनों, तो को प्राइम है तो मतलब कि अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो दो नंबर्स अगर प्राइम है तो को प्राइम तो होना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर एक नंबर प्राइम हो और दूसरा नंबर प्राइम नहीं हो तब भी जो है उनमें कुछ और कॉमन जाए, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब ये नहीं कि दोनों नंबर्स प्राइम ही होने चाहिए। जैसे हम, ये 6 जो है वो प्राइम नहीं है, 7 क्या है, वो प्राइम है।
लेकिन दोनों में क्या है, केवल वन हो सकता है, एक प्राइम हो एक नहीं प्राइम हो, दोनों प्राइम हो सकते हैं, या हो सकता है जिसमें कॉमन फैक्टर्स वन के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझते हैं, ये पॉइंट क्या था। सो व्हेन वी से p by q इज अ रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट p by q ऑन द नंबर, ओके, on the number line we assume that q does not equals to 0 and that p and q have no common factors other than 1। ठीक है, तो जब भी हम किसी p by q के फॉर्म के नंबर में, ठीक है, p by q फॉर्म में अगर कोई नंबर है, मान लो p by q फॉर्म में कोई नंबर है, ओके, p by q फॉर्म में अगर कोई नंबर है, तो अगर हम उसको रैशनल कह रहे हैं या नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 10/20 है, हाँ रैशनल नंबर है, लेकिन इसको जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रैशनल बोल रहे हैं, तो दिस मस्ट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट इज, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 10/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 10/20 ये क्या हुए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हुए। इसी तरीके से अगर हम लिखें 5/20, हाँ गुड, 1/2, ठीक है, करेक्ट है। तो 5/20 लिखें, तो 5/20 रैशनल नंबर है, लेकिन इक्विवेलेंट है, किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, 1/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। तो यहां ये बात हुई कि व्हेन वी से p by q इज अ रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट सर नंबर, इसके बारे में अभी आगे ऐसा है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेमिंग आगे इसकी बात करेंगे। हाँ ठीक है, 1/4 सबके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 इज द रैशनल नंबर। ठीक है, तो 5/20 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हुआ, 1/4। ठीक, तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि जब भी हम p by q को रैशनल नंबर बोलते हैं, तो उस समय p by q क्या होना चाहिए, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कि इस तरीके से होना चाहिए कि p और q में और कोई कॉमन फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, दिख रहा है आप लोगों को, आगे जो हेडिंग है वो हेडिंग देख लीजिए। हेडिंग है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। क्या है, अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ओके, सो अब इसके लिए देखते हैं कि इफ p एंड q आर टू रैशनल नंबर्स, अगर p और q दो रैशनल नंबर्स हैं। हाँ ठीक है, इनफाइनाइट, यू नो पुष्पलता सिंह, अभी उसके बारे में भी आगे बताते हैं, आप लोग स्मार्ट हो सब। ठीक है, अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, इफ p एंड q आर टू रैशनल नंबर्स, तो उसके बीच में अगर एक रैशनल नंबर हमको एक रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है, सॉरी, देन p प्लस q बाई 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक है, अगर p एंड q आर टू रैशनल नंबर्स, p और q, ओके। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमको 4 और 5 मीन p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 5। यहाँ पे p और 5 मैंने यहाँ पे क्या बताया कि इफ p एंड q आर टू रैशनल नंबर देन p प्लस q बाई 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक है, पुनीश शुक्ला एग्जाम्पल 2/10 इज बिटवीन 1/10 एंड 3/10। हाँ गुड पुनीश शुक्ला, 2/10 इज बिटवीन 1/10 एंड 3/10। हाँ गुड, ओके, वेरी गुड। If p and q are two rational number, then p plus q by 2 is a rational number between them। ठीक है, तो सपोज करिए एक रैशनल नंबर हमने क्या लिया, p इक्वल्स टू 4 और q इक्वल्स टू 5, मतलब 4 और 5 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में अगर एक रैशनल नंबर बताना है, तो रैशनल नंबर बिटवीन p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 5 इज क्या होगा, p प्लस q बाई 2। तो p क्या था, 4 था, q क्या था, 5 था, तो 4 प्लस 5/2 दैट इज 9/2। तो 9/2 एक रैशनल नंबर हो गया p और p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 5, दैट इज 4 और 5 के बीच में। अच्छा, अगर 4 और 5 के बीच में ये 9/2 एक रैशनल नंबर हो गया,
अब अगर हम 9/2 और 5 के बीच में निकालना चाहें एक रैशनल नंबर तो कैसे निकालेंगे? 9/2 और 5 के, हाँ 4.5, गुड। ऑर्थोडॉक्स गेमिंग, हाँ गुड, 4.5, ठीक है। अब फिर से हम एक नंबर, जैसे 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसके बीच में 9/2 एक रैशनल नंबर हो गया। अब अगर हमको 9/2 और 5 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वही लगाएंगे, क्या कि p + q/2 वाला फॉर्म। अब हम 9/2 + 5/2 कर देंगे। यहाँ कितना आएगा? 9 + 10/4, दैट इज 19/4। तो 19/4 अब फिर से 9/2 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, हमने क्या लिखा इसको समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 4 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर था 9/2, ठीक है। अब 9/2 और 5 के बीच में हमने क्या ऑब्टेन किया? 19/4। अब इस तरीके से आप 4 और 9/2 के बीच में फिर एक नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे? 4 + 9/2/2। कैसे? p + q/2 से। मतलब p और q अगर दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में हम क्या करेंगे? अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो बस p और q को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि p और p + q क्या आएगा? उनका एवरेज होगा p + q/2, तो एवरेज हमेशा उन नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा। ओके, अब इस तरीके से अगर 4 + 9/2/2 करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? 8 + 9/4, 17/4, ठीक है। तो ये 17/4 इसका एक रैशनल नंबर हो जाएगा, 4 और 9/2। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर 4 और 5 के बीच में हमको रैशनल नंबर्स फाइंड करने को कहा जाए तो ऐसे हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। पहले इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर का निकाल लिया, फिर उस नंबर के बीच में निकाल लिया इन दोनों नंबर्स के, और फिर 4 और 9/2 के बीच में निकाल लिया, और फिर 4 और 17/4 के बीच में निकाल लिया। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में ऐसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। कितने रैशनल नंबर्स? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स गेमिंग या जिसने भी इनफाइनाइट आंसर दिया था उसका आंसर, उसका पॉइंट यहाँ पे मैंने समझाया कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में ऐसे कितने रैशनल नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। तो 4 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्या? कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, कमेंट करके बताइए अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? कमेंट करिए। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। आप लोग, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करिए। ओके। पहला एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। चलिए बताइए ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स है। पुनीत शुक्ला कह रहे हैं फॉल्स है। फॉल्स, पहला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? रीजन स्टेट करिए। फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? रीजन स्टेट करिए। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स क्यों है? यस, एवरीवन इज stating that it is false, then why it is false? State your reasons.
वाई एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, false as 0 cannot be natural number. Good, because 0 can not be natural number. ओके, सेकेंड बताइए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. हाँ ठीक है, मिल गया मुझे आंसर सबसे. ऑर्थोडॉक्स गेमिंग, यस. हाँ गुड. सेकंड का आंसर दीजिए, सेकंड पार्ट का, कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ये ट्रू है? यस ट्रू. रीजन ये है कि जितने भी इंटीजर्स, हाँ रीजन आप लोग बताइए. ठीक है, रीजन बताइए. वाई एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. पुनीत शुक्ला, हाउ आप किसके लिए बोल रहे हैं, पहले के लिए कि सेकंड के लिए? पुनीत शुक्ला, हाउ आपने सेकंड के लिए बोला कि पहले के लिए? सौरभ गुप्ता, ट्रू. बिकॉज के आगे क्या है? बिकॉज इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई p बाई वन. ओके, हाँ यस, एसके सिंह सही है, बिल्कुल. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. यस बिल्कुल. कैसे? जैसे -3 है तो -3 को क्या लिख सकते हैं? -3/1. ओके, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. ठीक है, राइट आंसर. बिल्कुल. ठीक है. थर्ड वाले के लिए बताइए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8/1. इंटीजर बाई 1, वाई 8/1 इज एन इंटीजर हुआ. अशोक कुमार, फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू. नो, इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. थर्ड आप लोगों का सही नहीं आ रहा, थर्ड कुछ गलत आ रहा है. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स, बिकॉज सौरभ गुप्ता 3/5 इज नॉट एन इंटीजर. ऑर्थोडॉक्स गेमिंग, ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. ठीक है, मैं बता देता हूं. देखिए, थर्ड वाला है क्या? फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? रीजन देखते हैं. False, because 2/8 is a rational but not an integer. Yes, ब्रजेश यादव is correct. 2/8. ठीक है, ब्रजेश यादव का एग्जांपल ले लेते हैं कि 2/8 इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन 2/8 दैट इज 1/4 इज नॉट अ इंटीजर, क्योंकि 1/4 कितना होगा? 0.25 होगा, और 0.25 में इंटीजर पार्ट है, और 0.25 में क्या है? इंटीजर पार्ट है. So that is why it is false. Every rational number is an integer. ये false है. ठीक है, ये बात समझ में आई. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. false क्यों है? क्योंकि जैसे हमने लिखा 7/2, तो 7/2 क्या है? ये तो रैशनल है, लेकिन क्या ये इंटीजर भी है? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. क्या बोला है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. एवरी रैशनल नंबर, तो 7/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये 3.5 आ रहा है, और इंटीजर में मैंने सबसे पहले बताया है कि डेसिमल पार्ट अब्सेंट होना चाहिए इंटीजर के लिए. ओके, तो ये फॉल्स हुआ. ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का. ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड दिख रहा है. बोला है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. 5 रैशनल नंबर बिटवीन, बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने. इलेवन बाई 6. ओके, पहले अभी आपको इससे नहीं करना, पहले p/p+q/2 वाले से करके बताइए, फिर ये बताते हैं. ठीक है, हाँ आपने ऐसे किया है 6/6, और फिर
12/6 करके, है ना? ठीक है, करेक्ट है। एसके सिंह करेक्ट है। अग्रणी, हाँ करेक्ट है बिल्कुल। 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8। ओके, हाँ लेकिन पॉइंट्स में नहीं रखना है इसको। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे करिए, 11/10, 12/10, ठीक है। शार्दुल वर्मा, ठीक, आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना है। आपको PYQ के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप लोग के लिए जो एक्सरसाइज है वो है कि एक्सरसाइज 1.1 आप लोग करिएगा। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। मैं क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ और आप लोगों का जो काम है वो है कि एक्सरसाइज 1.1 आप लोग करिएगा, ठीक है। यस टाइप करो। मैंने सारे एग्जाम्पल्स को पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब एक्सरसाइज 1.1 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे आगे की क्लास में होगा, ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ओके।